Good morning, 8th class. Our chapter 4 continue and we complete our part first of this chapter and start second part of this chapter. So we continue part second. Let's start. बेटा इस स्टोरी को हम पहले आपको बता चुके हैं और आपने अगर लास्ट वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको इस स्टोरी के बारे में पता होगा कि ये स्टोरी जो है वो विपिन चौधरी के बारे में है, जिनको जो है वह अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा भूल जाते हैं और जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनके साथ वो काफ़ी टाइम तक रहे भी थे, मिले भी थे, जिनका नाम परिमल घोष था, वह जब उन्हें याद दिलाते हैं तो वह उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि वह अपने जीवन के उस हिस्से को भूल चुके थे। और वह यही कहते हैं कि जिस समय वह व्यक्ति ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे मिला था, उस समय तो वह अपने किसी और मित्र हरिदास के यहाँ थे और वह कानपुर के अंदर जो है वो पूजा में बिजी थे। यही बात जो है उन्हें बार बार परेशान करती जा रही थी। हालांकि उन्होंने परिमल घोष को पहचानने से मना तो कर दिया था और वह आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और गंगा किनारे जा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि क्या मुझे इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने मित्र हरिदास को फ़ोन करना, इस हरिदास को पत्र लिखना चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि क्या सच में मैं 1958 के अक्टूबर के महीने में, जैसा कि मुझे याद है, मैं उन्हीं के साथ उनके घर पर पूजा में था। लेकिन फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि मैं अपने मित्र हरिदास को पत्र कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पिछले ही हफ्ते, कुछ हफ्ते पहले ही तो हरिदास जो है वो जापान शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ जापान का एड्रेस तो मेरे पास है ही नहीं, ये हमने पढ़ लिया था। फिर वह बार बार जो है उनके दिमाग से फिर भी परिमल घोष के द्वारा कहे गए शब्द निकल नहीं रहे थे, क्योंकि वो ये तो जानते, उन्हें ऐसा तो लगता था कि उन्हें जो है वो कभी रांची गए ही नहीं, वो कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जो परिमल घोष ने उनके बारे में बातें बताई थी कि आपके अपनी कोई संतान नहीं है, आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, आपका इकलौता भाई पागल होकर मरा था, आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, या आपके घुटने में चोट लगी हुई है, ये सारी बातें जो बताई थी वह बातें बार बार जो हैं वो विपिन बाबू के दिमाग में घूम रही थी और वह उससे बाहर आ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक हम लोग इस स्टोरी को बेटा पढ़ चुके थे। इसके बाद जो है अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो देखिए, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, कि जब उन्हें याद आता है कि हरिदास जिनके साथ उनकी याददाश्त में उन्होंने 1958 में अक्टूबर के महीने में अपना पूरा समय पूजा में उनके घर पर बिताया था, उनका एड्रेस तो उनके पास अभी था ही नहीं क्योंकि वो जापान शिफ्ट हो गए थे। तो फिर अब वो देखिए खुद सोचने लगते हैं कि मैं किस बात का सबूत मांग रहा हूँ, जब मुझे याद है कि मैं रांची कभी गया ही नहीं, तो मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता ही क्यों थी। मुझे तो ये पता है कि मैं तो कभी वहाँ गया ही नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्यों सबूत चाहिए। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and was that, क्योंकि वह इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे, उन्हें पूरी तरीके से ये बात की जानकारी थी कि उनकी याददाश्त में वो कभी रांची गए ही नहीं थे और उनके लिए यही सत्य था। एंड ट्रू वॉज दैट, उनके लिए यही सत्य था। अब ये देखिए आगे, द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेजिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, कि यहाँ देखिए नदी की हवा मनमोहक थी। अब वो नदी किनारे पहुंच चुके थे, जब वो वहां पहुंचे तो नदी की हवा जो थी वो काफ़ी मनमोहक थी। अब नदी की हवा तो मनमोहक थी, लेकिन जो इतनी मनमोहक जगह बैठने के बाद भी विपिन बाबू के दिमाग में कुछ बेचैनी सी थी। विपिन बाबू का जो दिमाग था वह बहुत बेचैन था। ब्रेजिंग यानी तो यहाँ मनमोहक आपको बताई दिया, स्लाइट यानी ज़रा सा, डिस्कम्फर्ट यानी कि बेचैनी। तो देखिए विपिन बाबू के दिमाग में अभी भी जो थी वो बहुत बुरी तरह से वो बेचैन हो रहे थे। और लिंगर्ड का मतलब है बेटा बना रहा, लिंगर्ड का मतलब है बना रहा, स्लाइड आपको बता दिया है थोड़ा सा, और ब्रेजिंग मीन्स मनमोहक। तो देखिए अब उस नदी किनारे बैठकर जहाँ का नज़ारा बहुत मनमोहक था, वहाँ बैठकर भी विपिन बाबू के दिमाग में बहुत ज़्यादा असमंजस था और वो बेचैनी महसूस कर रहे थे, वो बेचैनी उनके दिमाग में बनी रही। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. आखिरकार
आखिरकार हेस्टिंगस के आसपास विपिन बाबू ने हेस्टिंगस के आसपास विपिन बाबू ने आखिरकार ये निश्चय कर ही लिया कि जैसा कि उस व्यक्ति ने अर्थात परिमल घोष ने बताया था कि जब मैं रांची गया था तो जब वो जैसा कि परिमल घोष ने बताया था कि जब आप रांची गए थे तो हुडरू प्रपात पर आप गिर गए थे और आपके घुटने में चोट लग गई थी, जिसके कारण जो है आप नेतरहट जा नहीं पाए थे। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह क्या करेंगे, अपना दाहिना घुटना जो है चेक कर लेते हैं और वह अपनी जो ट्राउज़र थी, अपनी जो पैंट थी, जो पतलून थी, वह उसे मोड़ते हैं और अपना घुटना देखने लगते हैं। There was the mark of an old inch long cut. जब वह अपने दाहिने घुटने को देखते हैं तो वहाँ पर 1 इंच लंबा बहुत पुराना एक कट का निशान था। देखिए मार्क यानी निशान, ओल्ड इंच लॉन्ग कट यानी कि 1 इंच लंबा काफ़ी पुराना एक कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकवर्ड। इंजरी का मतलब है यहाँ पर चोट, मतलब इंजरी का मतलब चोट ही होता है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी असंभव, ऑकवर्ड यानी घटित हुआ या प्रतीत हुआ। तो यहाँ देखिए अब यह बताना असंभव था क्योंकि उन्हें ये चोट कब लगी थी, क्योंकि इस चोट के बारे में विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं था। अब बेटा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चोट लगी हो और आपकी सही एज में ही लगी हो, ऐसा नहीं कि जब आप बहुत छोटे हो तब लगी हो। नॉर्मल एज में आपको जब आप याद रख सकते हो ऐसे समय आपको चोट लगी हो और आपको याद ना रहे, तो यही चीज़ यहाँ थी। अब जब विपिन बाबू अपना घुटना चेक करते हैं तो उनके घुटने पर कट का 1 इंच का निशान था, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें ये चोट कहाँ लगी थी, ये चोट कहाँ लगी थी और कब लगी थी, ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कैसे विपिन बाबू जो हैं वह गाड़ी में बैठे हैं, वो हेस्टिंगस के पास पहुँच रहे हैं नदी के किनारे से, और यहाँ उनके साथ उनकी बुक्स भी हैं और वह अपना घुटना उठाकर देखते हैं और अभी भी उनके फेस को देखकर आप देख सकते हैं कि वो कितना असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। अब इससे आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। कि देखिए अब वो आगे कह रहे हैं कि क्या वो कभी लड़कपन में नहीं गिरे थे या कभी उनका घुटना नहीं गिर गया था। वो बार बार सोचते हैं कि हो सकता है जब मैं छोटा बच्चा हूँ तब गिर गया हूँ, तब मेरे जो है वो तब घुटने में चोट लग गई हो, इसी कारण शायद मुझे ये घटना याद नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, वो जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं कि जब मैं बच्चा था शायद तब गिरा हूँ, मेरे घुटने में तब चोट लगी हो, लेकिन उन्हें इस प्रकार की कोई भी घटना याद नहीं आती है। देखिए इंसिडेंट यानी घटना, रिकॉल यानी याद आना, कि उन्हें नेवर यानी कभी नहीं, वो बार बार याद करते हैं कि शायद वह कभी लड़कपन, ए बॉय का मतलब है जब वो छोटे थे शायद तब गिरे हों और तब उनके घुटने में ऐसी चोट लगी हो, वह याद करते रहते हैं लेकिन उन्हें ऐसी कोई घटना याद नहीं आती थी। Then विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी विपिन बाबू अचानक जो है उनके मन में ख्याल आता है दिनेश मुखर्जी के बारे में। तभी उन्हें जो है अचानक विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वह जो पर्सन उन्हें मिले थे, जो परिमल घोष थे, उन्होंने बताया था कि जब वह रांची गए थे तो विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के साथ ही उनके ही बंगले में रुके थे, क्योंकि उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था। तो वही बात को सोचते हुए अब विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगते हैं, दिनेश मुखर्जी को याद करने लगते हैं, उनके बारे में याद करने का प्रयास करने लगते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने यानी कि परिमल घोष ने उनसे कहा था कि दिनेश उस समय रांची में ही थे, उस समय दिनेश रांची में ही थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं दिनेश से ही पूछ लूं कि क्या मैं उस समय उनके साथ रांची में ही था। तो देखिए निसंदेह उनसे पूछना ही उन्हें सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी कि मैं उनसे ही क्यों ना पूछ लूं कि क्या मैं सच में उनके साथ था। द बेस्ट थिंग यानी सबसे अच्छी चीज़। अब यहाँ देखिए, ही लिव्ड क्वाइट नियर इन द बैनिंदानन स्ट्रीट। यहाँ देखिए आगे बैनीनंदन स्ट्रीट जो है उसके लिए अब वह
जो है बिल्कुल देखिए, सॉरी हमारा छूट गया थोड़ा सा। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनिंदन स्ट्रीट, कि वह जो थे वह वहीं बैनिंदन गली के पास ही रहते थे। वह बिल्कुल नज़दीक में ही रहता था, दिनेश मुखर्जी जो थे वह वहीं पास में बैनिंदन स्ट्रीट में ही रहते थे, क्योंकि वह तो उन्हीं के साथ जो है दिनेश मुखर्जी अपनी बहन के साथ गए थे उस समय, और वो वहीं बंगले में रुके थे। और जो हमारे विपिन बाबू थे उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्हीं के बंगले में वह भी उनके साथ रुक गए थे। जबकि दिनेश मुखर्जी भी यहीं पास में ही उनके बैनिंदन जो स्ट्रीट थी वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि क्यों ना मैं जो है दिनेश मुखर्जी से ही जाकर पूछ लूँ, वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि देखिए फिर वो सोचते हैं क्यों ना अभी वहाँ चला जाए, क्यों ना मैं अभी जो है दिनेश मुखर्जी के घर चला जाता हूँ, उनसे मिल भी लूँगा और ये बात क्लियर भी कर लूँगा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज़ को पुष्टि करना, कन्फर्म करना कि ये था भी या नहीं। तभी उनके मन में ख्याल आता है कि लेकिन यदि अगर ये बात गलत हुई कि मैं कभी रांची गया था, जैसा कि मुझे लगता है, अगर ये बात बिल्कुल गलत ही हुई कि हम कभी रांची गए ही नहीं थे, तब दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। अगर मैं उनसे पूछने जाता हूँ कि मैं क्या तुम्हारे साथ वहाँ गया था रांची में, और क्या मैं तुम्हारे साथ बंगलों में रुका था, ये सारी चीज़ अगर मैं वहाँ पूछने के लिए जाता हूँ और अगर सच में ऐसा नहीं हुआ तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो देखिए आगे, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। अब यहाँ देखिए गो नट्स का मतलब होता है बेटा पागल होना। गोइंग नट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो गोइंग नट्स का मतलब होता है पागल हो गया। गो नट्स यानी पागल होना, और ING जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया पागल हो गया। प्रोबेबली यानी शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद। कंक्लूड करना यानी कि यहाँ पर उन्होंने निष्कर्ष के लिए लिखा हुआ है इसको, कि वह निष्कर्ष निकाल लेंगे, वो सोचने लगेंगे कि जो है जो बिपिन बाबू जो है वो सच में पागल हो गया है। तो देखिए ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट, कि कहीं शायद ऐसा हो कि वो ये निष्कर्ष ही निकाल ले कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। नो, इसीलिए मन में ख्याल आता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा उनसे पूछने। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम। बेटा रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद, खिल्ली उड़ाने वाला, मजाक बनाने वाला जो होता है ना हास्यास्पद, उसको कहते हैं हम रिडिक्यूलस। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, नहीं मैं उनसे पूछने नहीं जाऊंगा, यह तो इस तरह से उनसे पूछना तो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद होगा। ये उनसे पूछना कि मैं उनके साथ गया था या नहीं गया था, ये तो बहुत ज़्यादा हास्यास्पद होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी। अब यहाँ देखिए सरकेज़्म बोला है, सरकेज़्म का मतलब होता है ताना मारना, किसी का मजाक उड़ाना। जब कोई किसी का पर हंसी उड़ाता है, उसका व्यंग्य करता है या उस पर तंज कसता है या ताना मारता है तो उसे कहते हैं शाकेज़्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी। अब रूथलेस का मतलब होता है जिसे हम रथलेस ज़्यादा सही से बोलेंगे, इसका मतलब होता है क्रूल, निर्दयी। इसके लिए आप क्रूल और क्रूल वर्ड को यूज़ कर सकते हो। और वो ये भी जानते थे कि दिनेश की आदत कितनी ज़्यादा मजाक उड़ाने की और कितना ज़्यादा ताने मारने की है। और ऐसी बात अगर उन्हें पता चली कि सच में मैं गया नहीं था तो वो पहले तो मुझे पागल समझने लगेगा और उसके बाद वह मेरा क्या है व्यंग्य करेगा। उसका व्यंग्य, उसका मजाक कितना क्रूर हो जाएगा जिससे मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ देखिए आगे, शीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब यहाँ देखिए, अब विपिन बाबू जो हैं वह अपने कमरे में पहुँचते हैं और वहाँ पर AC लगा हुआ था, एयर कंडीशन यानी कि AC लगा हुआ था लिविंग रूम में। उनके लिविंग रूम में उनके यानी कि बैठक जो कमरा था उस कमरे में AC लगा हुआ था, वहाँ वो बैठते हैं। वहाँ जो है वह क्या पीते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक, वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक वो पीते हैं। वहाँ AC में बैठकर जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बिपिन बाबू को कुछ रिलैक्स महसूस होता है। ईज़ यानी आसान, फ्री, अच्छा सा महसूस होने लगता है उन्हें।
जब वो इतनी टेंशन के बाद अपने लिविंग रूम में पहुंचते हैं, बैठक कक्ष में बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं और फिर जब है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उन्हें कुछ आराम सा महसूस होने लगता है, वो कुछ रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। अब आगे देखिए, सच ए न्यूसेंस। अब न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? आफत, बकवास। वैसे तो न्यूसेंस का मतलब होता है बकवास, लेकिन यहाँ उनके लिए ये चीज़ क्या बन चुकी थी? आफत बन चुकी थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ इस वर्ड का जो अर्थ है वो यही निकला है, आफत। तो देखिए, सच ए न्यूसेंस, वास्तव में ये कितनी बड़ी मुसीबत थी उनके लिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, कितनी बड़ी समस्या थी या आफत थी। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग इज टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब यहाँ देखिए, आगे वो कह रहे हैं जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसीलिए उनके लिए ये बात इतनी बड़ी आफत बन गई थी क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ और नहीं है, तो वो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? देखिए कि जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि लोगों के पास, यहाँ दे आया है सभी लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए तो कुछ है नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, इसीलिए दूसरे लोग जो हैं वो दूसरों के काम में जो है वो हमेशा टांग अड़ाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जब लोगों के पास कुछ करने को लिए नहीं होता तो वह दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। वास्तव में ये कितनी बड़ी आफत है। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब यहाँ देखिए, अब सबसे पहले तो बेटा स्नगलिंग का मतलब होता है लेटे हुए। स्नगलिंग का मतलब क्या होता है? लेटे हुए। अब उनके लिए जब वह अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद जब वह अपना डिनर लेते हैं, डिनर के बाद जब वह नाइट में सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, रात्रि भोजन करने के बाद उसके बाद वो बुक्स पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है विथ वन ऑफ न्यू थ्रिलर्स, यानी कि अपनी एक रोमांचक का किताब को वो पढ़ते हैं। सबसे पहले डिनर लिया, आफ्टर डिनर यानी कि रात्रि भोजन के बाद, स्नगलिंग इन बेड अपने बेड पर लेटे हुए, वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स कि वह अपनी एक किताब जो थी, जिस रोमांचक कहानियों की जो किताब थी, वह उसे ख़त्म करते हैं। अब जो है वह किताब को लेकर लेटे हुए हैं बिस्तर में, तभी देखिए बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब वह लेटे लेटे अचानक उनके मन में वो ख्याल आता है जो उनसे बाजार में मिला था, उस व्यक्ति के बारे में वो बिल्कुल भूल चुके थे। अब यहाँ देखिए, फिर से रात में भोजन करने के बाद रोमांचक कथाओं की पुस्तक को साथ में लेकर जब वो बिस्तर पर लेटते हैं, अब बिपिन बाबू न्यू मार्केट में जिस इंसान से वो मिले थे, जिस पर्सन से वो मिले थे, उसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे? उनसे उन्हें भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। कि देखिए अगले दिन उनके ऑफिस के अंदर, बिपिन बाबू के ऑफिस के अंदर अगले दिन उन्होंने ध्यान दिया कि हर बीतता हुआ जो घंटा था, यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरी पासिंग आवर, पासिंग आवर यानी गुजरता हुआ घंटा, नोटिस यानी ध्यान देना, कि अगले दिन अपने कार्यालय या अपने ऑफिस के अंदर बिपिन बाबू ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हर गुजरते घंटे के साथ, दिन में जो घंटे गुजरते हैं ना, तो कि हर गुजरते हुए घंटे के साथ जो है द प्रीवियस डे यानी कि गुजरा हुआ दिन, प्रीवियस डे मीन्स गुजरा हुआ दिन जो है, तो उसकी जो यादें थी, उस गुजरे हुए दिन की जो मुलाकात थी, जो याद थी, वह उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी, ऑक्यूपाइंग कर रही थी, उनके दिमाग को अपने कब्जे में ले रही थी। एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि गुजरे हुए दिन की बातें और चीज़ें जो थी उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी, उनके दिमाग पर वो जो बातें थी वो हावी हो रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। उनके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि जब वह व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था तो वो रांची की यात्रा के बारे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था, कि बिना, जब अगर वो इंसान मुझे जानता ही नहीं था तो वो कैसे मेरे बारे में इतनी पर्सनल चीज़ें बताता कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, अपनी कोई संतान नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे किताबों की पुस्तकों के साथ ही कहीं जाना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद नहीं है, होटल का खाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, या मेरे घुटने में चोट लगी है। ये सारी चीज़ें जब वो सच बोल रहा था
तो आखिरकार वो रांची की यात्रा के बारे में झूठ कैसे बोल सकता था। यही बात लगातार जो है ऑफिस के अंदर विपिन बाबू के दिमाग में बार बार घूम ही जा रही थी, बार बार यही बातें जो है वह घूम रही थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। चैप्टर को अपना रिवाइज कर लेना, जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में कर लेना। इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।